ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 297 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के नौवें अध्याय का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। जैसा कि नाम से ही अनुभव किया जा सकता है, परम गुह्य ज्ञान। एक होता है गुह्य और इसको कहा गया है परम गुह्य ज्ञान। इसलिए ये अध्याय विशेष रूप से संपूर्ण भगवद गीता के 18 अध्यायों में से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अपने बारे में अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बारे में वर्णन कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनने के लिए तो हम यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान को सुन रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। बाकी के अध्याय में तो हो सकता है प्रकृति के बारे में, काल के बारे में, अनेक प्रकार की विधियों के बारे में वर्णन हुआ हो, परंतु सारे के सारे विधियों को समझने का, सारे कर्म योग, ज्ञान योग, अनेक प्रकार के योगों के बारे में सुनने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में जाना जा सके। और इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से अपने बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो आचार्यगण कहते हैं कि भगवद गीता के प्रथम अध्याय में भगवद गीता की भूमिका के बारे में वर्णन हुआ है, जिसमें बताया गया है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवद गीता बताई गई। क्यों बताई गई? अर्जुन ने जिज्ञासा करी थी, इसलिए अर्जुन अनेक प्रकार के द्वंद्वों में फंसा हुआ था। युद्ध के मध्य बताई गई, किस स्थिति में युद्ध के मध्य बताई गई। इस अर्थात भगवद गीता के प्रथम अध्याय में भगवद गीता की भूमिका के बारे में वर्णन आता है, और दूसरे तथा तीसरे अध्याय में जिस ज्ञान का वर्णन हुआ है उसे गुह्य कहा गया है। दूसरे और तीसरे अध्याय में जिस ज्ञान का वर्णन हुआ है उसे गुह्य ज्ञान कहा गया है। और आगे 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित हैं और कृष्ण भावनामृत की तरफ प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कही गई है। अभी हमने पढ़ा था पिछले सत्रों में 7वें और 8वें अध्याय में जिस ज्ञान की तरफ रोशनी डाली गई है, प्रकाश डाला गया है, उसे गुह्य कहा गया है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करने की तरफ प्रकाश डालता है, अर्थात कृष्ण भावनामृत की विवेचना हुई है। और विशेष रूप से 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है, फलस्वरूप ये परम गुह्य ज्ञान कहलाया है। और अभी आकर 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति के बारे में वर्णन हुआ है, इसलिए इसको परम गुह्य ज्ञान कहा गया। जैसा दूसरा और तीसरा अध्याय कौन सा था? गुह्य ज्ञान। और ये 9वां अध्याय विशेष रूप से परम गुह्य ज्ञान। भक्तों, इस परम गुह्य ज्ञान शीर्षक से सिद्ध होता है कि हमें इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना होगा, बहुत ही मन लगाकर सुनना होगा। तो आइए अभी हम इस अध्याय का शुभारंभ करने जा रहे हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रोक्षयामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षयति अशुभातः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चूँकि तुम मुझे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? विशेष रूप से प्रारंभ में कि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। तो भगवान के द्वारा प्रदत्त भगवद गीता को समझने का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? भगवान से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। और ईर्ष्या का भाव कब जाएगा? जब हम भगवान की शरणागति स्वीकार करेंगे। शरणागति स्वीकार कब करेंगे? जब गुरु की शरण में जाएंगे। और गुरु की शरण में जाकर क्या करना होगा? गुरु से भगवान के विषय में सुनना होगा। जितना अधिक भागवतम से, भगवद गीता से, अनेक पुराणों से भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम सुनेंगे, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनेंगे, भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं को सुनेंगे, तब हम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों के प्रति प्रेम विकसित कर पाएंगे। और जब प्रेम विकसित होगा तब स्वाभाविक ही हम भगवान को शरणागति देंगे। प्रथम अध्याय में अर्जुन अपने बारे में विशेष रूप से सारा का सारा वृतांत कहता है कि मैं ये नहीं करूँगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। पूर्ण रूप से युद्ध से पलायन करने के बारे में एक एक कारण बता रहा था। परंतु जब दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान को शरणागति दी, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रचामि त्वाम धर्म समुद्रचेतः यस्य चात निचेतं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम च अधिमां त्वाम प्रपन्नम।
हे कृष्ण, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण मैं अपना सारा विवेक खो चुका हूँ। मेरे लिए अच्छा और बुरा क्या है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं इसकी विवेचना नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए आपकी शरणागति स्वीकार कर रहा हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें और मुझे आगे का मार्गदर्शन करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने सारा का सारा ज्ञान अर्जुन को बताया, और जिसे सुनने के उपरांत, समझने के उपरांत अर्जुन यूं खड़ा हुआ और कहने लगा, बोलो कृष्ण, किसको मानना है। इसलिए आप और हमें भी अगर भगवत गीता के ज्ञान को, विशेष रूप से सिद्धांतों को समझना है, जीवन में उतारना है, तो पहली योग्यता यह है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करनी होगी। तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। और भगवान के द्वारा प्रदत्त ये ज्ञान सुनने का लाभ क्या होगा कि हम सारे के सारे भौतिक क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम को प्रस्थान करेंगे। यहाँ इस जगत में रहते हुए भी, अनेक प्रकार की समस्याओं के होते हुए भी, अनेक प्रकार के क्लेशों के होते हुए भी हम अंदर से आनंद की अनुभूति करेंगे और हम बाहरी जो भी क्लेश हैं उनको अनुभव नहीं कर पाएंगे। आचार्यगण दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार रास्ते में अनेक प्रकार के कंकड़ होते हैं, अनेक प्रकार के कांटे होते हैं, अगर हम चल रहे होते हैं, स्वाभाविक है वो कांटे हमको सुभेंगे और दर्द होगा पाँव में, परंतु उनसे बचने का उपाय क्या है? जूते पहन लो। जूते पहनने के उपरांत कितने भी कंकड़ क्यों ना है, कांटे क्यों ना है, आप चलते जाएंगे, वो आपको स्पर्श तो करेंगे, आपको जूते को स्पर्श करके रह जाएंगे, आपको उसका दर्द महसूस नहीं होगा। उसी भांति भगवत गीता रूपी जो कवर है, आवरण है, हृदय की शुद्ध करने की विधि है, जो कोई व्यक्ति उसको सुन लेगा, संसार में अनेक प्रकार के दुख क्लेश होते हुए भी वो उन सब से अछूता रहेगा और हमेशा दिव्य आनंद में रहेगा। तो जिसे श्री कृष्ण का परम गुह्य ज्ञान प्राप्त हो वह दिव्य पुरुष कहलाता है। उसे इस जगत में रहते हुए भौतिक क्लेश नहीं सताते। जिसे भगवत गीता का दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो पुरुष है, वो भी दिव्य पुरुष कहलाता है, वह व्यक्ति दिव्य पुरुष कहलाता है। और इस भौतिक जगत में रहते हुए भी इस भौतिक जगत के क्लेश हैं वो उसे नहीं सताते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने अपनी परा तथा अपरा शक्ति का वर्णन किया है और बताया है कि किस प्रकार ये भौतिक जगत परा तथा अपरा शक्ति का मेल है। 7वें और 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने इस सृष्टि के बारे में भी वर्णन किया है कि इस प्रकार ये जो भी भौतिक जगत बना है वो भगवान की परा और अपरा शक्ति के संयोग से बना है। जब 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, जिसे समझने के लिए हमें पूर्ण श्रद्धा की आवश्यकता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि अभी भगवान श्री कृष्ण परम गुह्य ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं, जिसे समझने के लिए पूर्ण श्रद्धा की आवश्यकता है। जो जो भक्त भगवान के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण की विधि श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार अनुमोदित है। जैसे जैसे भक्त भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनता जाता है, वैसे वैसे उसके हृदय में दिव्य प्रकाश है वो प्रकाशित होता जाता है। और इसके विषय में श्रीमद् भागवतम में उल्लेख आया है, भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्तगण भगवान संबंधित कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो कथाएं हैं वो दिव्य संदेशों से पूरित होती हैं और उसका अनुभव तभी किया जा सकता है जब भक्तगण आपस में उनके बारे में चर्चा करेंगे। भगवत कथा अनेक प्रकार के आध्यात्मिक आयोजन करने का अभिप्राय क्या है? मंदिर जाने का अभिप्राय क्या है? मात्र मंदिर जाकर घंटी बजाकर कुछ हुंडी में धन डालकर वापस आना ही भक्ति नहीं है भक्तों। मंदिर बनाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि जब भक्तगण वहाँ पे आएंगे, भगवान के अर्श विग्रहों के दर्शन करेंगे और वहाँ पर जो भगवत गीता भागवतम के अनेक प्रकार की कथाएं होती हैं, उन कथाओं में बैठकर उनका श्रवण करेगा भगवान के बारे में। भगवान को हम विग्रह के रूप में तो आंखों से देखेंगे, हाँ स्वाभाविक है कि दर्शन करके आ जाएंगे, उसका भी लाभ है, परंतु जब हम अपने कानों के द्वारा भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करेंगे, सुनेंगे, वह ज्ञान हमारे हृदय को आत्म प्रकाशित करेगा और उस ज्ञान के द्वारा जब हम भगवान के दर्शन करेंगे ना भक्तों, वह हमें भगवान के वास्तविक दर्शन करने के लिए अनेक आनंदित और उत्साहित करेगा। तो भगवान के दर्शन करने का तरीका आँखों से तो है, परंतु वास्तविक तरीका है कि हम कानों के द्वारा भगवान के और भगवान के धाम के दर्शन करें।
जैसे जैसे भगवान के बारे में सुनते जाएंगे, हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वो बढ़ता जाएगा। इससे मनोधर्मियों या विद्यालयन विद्वानों के सानिध्य में नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। इस ज्ञान को जो भगवान से संबंधित है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इस ज्ञान को हम अनेक प्रकार के विद्यालयों से या जो भौतिक मनोधर्मी है, मनगणन तरीके से मात्र धन कमाने के उद्देश्य से भागवत कथा करते हैं या अनेक प्रकार के ज्ञान को प्रदान करते हैं, या स्वयं बड़े मठाधीश बनने के लिए, बड़े गुरु बनने के लिए अपने मनगणन तरीके से शास्त्रों का निरूपण करते हैं, उनके मुख से सुनने से इस ज्ञान का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे भक्तों। इसलिए हमें चाहिए कि हमें प्रमाणिक भक्तों से ही, जो गुरु परंपरा के माध्यम से अनेक गुरु परंपराओं में आए हैं, उन प्रमाणिक संप्रदाय के अंतर्गत आए हैं, उनसे इस भगवत गीता के ज्ञान को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से भलीभांति परिचित होते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के पास किस उद्देश्य से जा रहे हैं, भगवान भलीभांति जानते हैं। इस जगत में भांति भांति के लोग हैं भक्तों। कोई भगवान के पास धन मांगने की इच्छा से जाता है, कोई दुख दूर करने की इच्छा से जाता है, कोई अच्छा परिवार प्राप्त करने की इच्छा से जाता है, कोई किसी से दुश्मनी निभाने के लिए जाता है, कोई वहाँ पे प्रसाद पाने के लिए जाता है। लोग अनेक अनेक अपनी मांगे लेकर अनेक अनेक उद्देश्यों से पूरित होकर भगवान के पास जाते हैं। भगवान उन सब के हृदय की बात को जानते हैं और जो जैसा भाव लेके आया है उसके अनुरूप उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। ये यथामाम प्रबदन्ते, जो जैसा भाव लेके आएगा उसके साथ भगवान वैसा आदान प्रदान करेंगे। और जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के विषय में दिव्य प्रेम विकसित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की सेवा प्राप्त करने के उद्देश्य से जाता है, स्वाभाविक है भगवान उसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। और उसके ऊपर कृपा करते हुए उसे जो भगवान के भक्त हैं उनके संग में लाते हैं और उन भक्तों के बारे श्री मुख से भगवान के विषय में जब वो भक्त सुनता है, धीरे धीरे उसके हृदय में भी भगवान के प्रति श्रद्धा विकसित हो जाती है और प्रेममय सेवा करने की अंदर से उत्कंठा उत्पन्न होती है। हम देख रहे हैं कि आज संपूर्ण संसार में श्रील प्रभुपाद की कृपा से अनेक आचार्यों के मार्गदर्शन में भगवत भक्ति का, कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है और उस प्रचार का लाभ लेने के लिए अनेक लोग लाइन में खड़े हैं और अनेक लोगों ने उस विधि के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाया है। और अनेक लोग ऐसे भी हैं जो धर्म के नाम पर मात्र और मात्र अनेक प्रकार के उन्माद फैलाते हैं। तो हमें कौन सा मार्ग सुनना है वो हम पर निर्भर करता है। क्या आप भगवान से दिव्य प्रेम करना चाहते हैं या मात्र धर्म के नाम पर धर्म का ढिंढोरा पीटना चाहते हैं? इसलिए हमें आचार्य गण निर्देश देते हैं कि हमें चाहिए कि हम प्रमाणिक गुरुओं के मार्गदर्शन में और गुरु परंपरा के माध्यम से ही आए हुए ज्ञान को ही श्रवण करें, ग्रहण करें। श्री कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो चर्चा की जाती है, भगवान का जो ज्ञान है वो बहुत ही शक्तिशाली है भक्तों। हमें इसे साधारण नहीं समझना चाहिए कि भगवान का कीर्तन चल रहा है हम उसे साधारण ले लें। भगवान का कीर्तन है, भगवान की कथाएं हैं, बहुत शक्तिशाली है, विशेष रूप से कलयुग के लिए। कलयुग के लिए भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है, हरि नाम है, वही एकमात्र मुक्ति का आधार है। इसे साधारणतया न लेते हुए, गंभीरता पूर्वक लेते हुए उस विधि का पालन करके हम अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेवल को बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों के प्रति और आगे लेके जाने के उद्देश्य से उसके हृदय में अनेक प्रकार के भक्ति भाव प्रकट करने के लिए, जागृत करने के लिए, उसकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा विकसित हो, इसके लिए इस भगवत गीता के 9वें अध्याय में परम गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, इसके पूर्व उन्होंने किसी को ये दिव्य ज्ञान प्रदान नहीं किया था।
और ये दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण उन्हीं को प्रदान करते हैं जो भगवान के अनन्य भक्त हैं। बाकी लोग भले इस ज्ञान को पढ़ भी लेना, तब भी वो भगवान से और ईर्ष्या उत्पन्न होगी उनके अंदर। और इसका समझने का एक योग्यता क्या है कि हमें भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करनी है। और जब कोई व्यक्ति सुनेगा कि श्री कृष्ण कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं ही संपूर्ण सृष्टि का माता पिता और परम पिता हूँ, मैं ही संपूर्ण सृष्टि का स्वामी हूँ, ऐसे अनेक प्रकार के भगवान द्वारा बताए गए ज्ञान को सुनेंगे, स्वाभाविक है उनके हृदय में और ईर्ष्या उत्पन्न होगी। तो हमें समझना है कि इसे समझने का एकमात्र योग्यता क्या है, भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करना और भगवान श्री कृष्ण को अनन्य स्वामी मानकर उनकी सेवा में संलग्न होना। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन आता है कि अगर किसी के हृदय में भगवान की सेवा करने से संबंधित जरा से भी इच्छा है, भले वो इस भौतिक जगत में रहता हो, अनेक प्रकार की कामनाओं से पूरित हो, परंतु जैसे जैसे वो भगवान की सेवा करता जाएगा, उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम विकसित होता जाएगा और जो भौतिक आसक्तियां हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसलिए उस व्यक्ति को बहुत सम्मान देना चाहिए जो भक्ति में लगे हुए हैं। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक हैं जो 9 प्रकार की होती हैं। इस प्रथम अध्याय का जो शब्द है इदम ज्ञानम, यह ज्ञान विशेष रूप से भक्ति का सूचक है भक्तों। और उस भक्ति को जागृत करने के लिए 9 विधियां हैं। कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम और आत्मसमर्पण। इन 9 विधियों के द्वारा हम भगवान के प्रति सेवा भाव कर सकते हैं। भक्ति के 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। जो भक्त है वो इन 9 विधियों का पालन करते हुए विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा के ऊपर के स्तरों तक, भक्ति के ऊपर के स्तर तक ऊपर उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। इस प्रकार जो ये नवदा भक्ति की विधि है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, नवदा भक्ति के द्वारा जब कोई व्यक्ति भक्ति में लगता है तो उसके हृदय के कलमश है वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं और वो भक्ति में प्रगति करता जाता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है, पर्याप्त नहीं होता, यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा जो ये जानता है कि वह शरीर नहीं है। भक्तों, अक्सर हम नए नए मंदिर में जाते हैं, सुन लेते हैं हम शरीर नहीं हम आत्मा है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, और जैसे ये हम समझ लेते हैं हमें लगता है कि हम पूर्ण भक्त बन गए। परंतु आचार्यगण समझाते हैं कि मात्र इतना जान लेना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये काफ़ी नहीं है। और भक्ति में प्रगति करने के लिए और आगे जिज्ञासा करनी होगी। कैसी जिज्ञासा? कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ, और किस प्रकार मैं भगवान की सेवा में संलग्न हूँ। और उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? जो महान भक्त हैं उनके संग की आवश्यकता होगी। और उनके संग में जब उनके मार्गदर्शन में इन भक्ति कार्यों को आगे बढ़ाएंगे तब हम भक्ति की विधियों के द्वारा अनेक प्रकार के भगवान श्री कृष्ण के साथ दिव्य साक्षात्कार की अनुभूति कर पाएंगे। इस श्लोक का अनसुयुवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। इस श्लोक में अनसुयुवे शब्द है। अनसुयुवे शब्द ईर्ष्या न करने वाला अनसुयुवे शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण भक्तों। जैसा कि प्रारंभ में हमने चर्चा करी कि भगवद गीता के इस ज्ञान को समझने के लिए हमें ईर्ष्या से रहित होना होगा। श्रील प्रभुपाद समझाते थे कि इस जगत के बड़े से बड़े विद्वान व्यक्ति भी, जो संस्कृत के अनेक प्रकार के विद्वान हैं, वो भी भगवान से ईर्ष्या करने के कारण जो भगवान का परम गुह्य ज्ञान है उस ज्ञान को ठीक ठीक नहीं समझ पाते। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। जो भी व्यक्ति मनोधर्मी हो, ज्ञानी हो, कोई भी हो, परंतु अगर जब तक वो भगवान से ईर्ष्या रखेगा, जब तक वो भगवान को परम पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार नहीं करेगा,
तब तक उसकी टीकाएं हैं वो हमारे हृदय में प्रभाव नहीं डाल पाएगी। उसकी सारी की सारी टीकाएं हैं वो व्यर्थ हैं। इसलिए तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हमें मायावादियों की बातों को नहीं सुनना है, हमें भक्तों के द्वारा की गई टीकाओं का श्रवण करके ही हमें समझने का प्रयास करना है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक हैं। केवल भगवान श्री कृष्ण के भक्तों द्वारा की गई टीकाओं को ही सुने और वही प्रमाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, वो न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है और न ही पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। भक्तों, जो व्यक्ति श्री कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के बारे में ठीक ठीक जाने बगैर उनके चरित्र की अनेक प्रकार से आलोचना करता है वह मूर्ख माना गया है। आज भी हम देखते हैं कि अक्सर लोग भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण लीला है, महाभारत है, कहीं से तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में देख लेते हैं जो अनेक प्रकार के सीरियल द्वारा मनोरंजन के लिए बताया गया था या उसमें अनेक प्रकार के मसाले डालकर बताया गया था। उसे देखने के उपरांत व्यक्ति को लगता है कि मैं तो कृष्ण के बारे में सब जानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की जो वृंदावन की लीलाएं थी, रास लीलाएं थी, उनको देखने के उपरांत व्यक्ति भगवान को उस नजरिए से देखता है कि भगवान श्री कृष्ण कौन थे। परंतु आचार्यगण समझाते हैं कि वृंदावन वाले श्री कृष्ण को जानने के पूर्व हमें कुरुक्षेत्र वाले श्री कृष्ण को, द्वारका वाले भगवान श्री कृष्ण के बारे में ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करनी होगी। भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण ग्वाले नहीं थे, नंद और यशोदा के पुत्र नहीं थे, साधारण ग्वाल बाल नहीं थे जिन्होंने अनेक प्रकार की गैयों को चराया। भगवान श्री कृष्ण थे परम पुरुषोत्तम, संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र मालिक। भक्तों, हाँ, वो इस धरा पर अवतरित हुए माता यशोदा और उनके नंद बाबा के घर पे, देवकी और वसुदेव जी के घर पे, परंतु साथ ही साथ उनका जन्म और कर्म है वो दिव्य है और उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में वर्णन भी करते हैं। जन्म कर्म समय दिव्यम, कि भगवान का जन्म और कर्म है वो दिव्य है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर आते तो हमारी तरह साधारण बालक की भांति नहीं आते। वो इस धरा पर आते हैं कुछ विशेष उद्देश्य से लेकर, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, अपनी लीलाओं के द्वारा राक्षसों का नाश करने के लिए और अनेक प्रकार के कार्य एक साथ संपन्न करने के लिए उद्देश्य से इस धरा पर अवतरित होते हैं। तो हमें समझना होगा कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है, क्यों होता है और श्री कृष्ण कौन है, उसे समझने के लिए आचार्यों के मार्गदर्शन में भगवत गीता और भागवतम का अध्ययन करना होगा। मात्र कृष्ण लीला और उनको देखकर हम ठीक ठीक नहीं समझ पाएंगे भक्तों। इसलिए तो अक्सर लोग कहते हैं हम तो कृष्ण के बारे में सब जानते हैं। क्या जानते हैं आप कृष्ण के बारे में? जैसे शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के बहुत नजदीकी था, उनके संबंध में था, परंतु हमेशा भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करने के कारण भगवान के ऐश्वर्य को नहीं समझ पाया। दुर्योधन भगवान के साथ अनेक बार उनका उठना बैठना होता था, फिर भी भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करने के कारण दुर्योधन है वो भी हमेशा भगवान से द्वेष करता था, ईर्ष्या करता था और वो भगवान के कृपा को नहीं समझ पाया, नहीं प्राप्त कर पाया भक्तों। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद हमें आगाह कर रहे हैं कि इसलिए हमें ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए जो भक्तों द्वारा नहीं की गई है। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए अध्ययन लाभप्रद होंगे। जो व्यक्ति ये समझता है कि भगवान श्री कृष्ण है वो परम पुरुषोत्तम है, भगवान दिव्य और शुद्ध पुरुष हैं और उनकी शरण में जाने से ही हमारा कल्याण हो सकता है, उनके लिए जो प्रथम भगवद गीता का 9वां अध्याय है वो विशेष रूप से बहुत ही लाभदायक होगा। अर्थात जो भक्ति में लगे हुए हैं, जो अपने भक्ति की में प्रगति करना चाहते हैं, उनको भगवद गीता के 9वें अध्याय को बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करना होगा, ताकि हम भगवान की एक ऐश्वर्य के बारे में सुन सकें कि किस प्रकार प्रकृति है वो भगवान के द्वारा प्रकट होती है, किस प्रकार प्रकृति भी भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, किस प्रकार भगवान अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। मात्र दृष्टिपात करने से भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। आगे आने वाले श्लोकों में हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार भगवान की शक्ति के बिना इस जगत में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता।
और भगवान श्री कृष्ण इन सारे के सारे कार्यों को करते हुए भी किस प्रकार उदासीनवत रहते हैं, अर्थात इस भौतिक जगत से विरक्त रहते हैं। इस जगत में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भगवान पर नहीं पड़ता। जैसे हम इस जगत में कोई कार्य कर रहे हैं तो सीधा सीधा हमें उसके संपर्क में रहना पड़ता है, परंतु भगवान मात्र अपनी दृष्टिपात से इस सृष्टि का निर्माण कर लेते हैं और उनकी शक्ति के सानिध्य में ये सारे के सारे कार्य हैं वो घटित होते हैं और उनका प्रभाव भगवान पर किसी प्रकार का कोई नहीं पड़ता। इस प्रकार 9वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 1 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम